नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सबका उत्कर्ष पर। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे और लगातार उत्कर्ष के माध्यम से पढ़ रहे होंगे और आपको फ़ायदा भी बहुत हो रहा होगा। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ स्टार्ट की थी, जिसमें मैं आपको कैलकुलेशन की शॉर्ट ट्रिक सिखा रहा था, जो कि आपके सिंप्लीफिकेशन में तो ऑब्वियसली यूज़ आएगी, पर जितने चैप्टर्स आपने पढ़े हैं और जितने चैप्टर्स आप आगे पढ़ेंगे, उन सब में कैलकुलेशन तो मैथ्स के हर चीज़ में, चाहे आप एमएससी मैथ्स क्यों ना कर रहे हो, चाहे आप पीएचडी मैथ्स क्यों ना कर रहे हो, कैलकुलेशन तो काम आएगी ही। तो हम कैलकुलेशन की शॉर्ट ट्रिक्स पे बेसिकली हमारा फोकस चल रहा है और सिंप्लीफिकेशन उसके साथ साथ भी हम कवर करते रहेंगे विद टाइम। कल जब पहली क्लास इसकी लगी तो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक सिखाई थी स्क्वायर्स निकालने की, यानी वर्ग निकालने की, परंतु सिर्फ 100 से अधिक वाले और 100 से कम वाले, जस्ट अबव 100 एंड जस्ट बिलो 100, इन दो तरह के नंबर्स पे आपने स्क्वायर्स निकाले। आज हम स्क्वायर्स पे ही कंटिन्यू करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, पर अभी दोस्तों हम 50 के आसपास के स्क्वायर्स करेंगे। मैंने आपको बताया हम लोग कैलकुलेशन की ट्रिक्स पढ़ रहे हैं, कैलकुलेशन की ट्रिक्स पढ़ रहे हैं, और उसमें आज दोस्तों जो हम करेंगे स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स जस्ट बिलो एंड अबव 50। 50 से जस्ट छोटे और 50 से जस्ट बड़ी संख्याओं के वर्गों की दोस्तों अब बात करेंगे। देखो, मैंने आपसे बोला 1 से 30 तक तो याद करना है, मतलब 30 से 50 सीखना पड़ेगा और 50 से 70 या 75 सीखना पड़ेगा। 100 से 70 की एक ट्रिक थी, तो इसको 50 से 70 ले लो या 50 से 75 ले लो, आपकी चॉइस है। दोस्तों अब यहाँ पे देखो क्या है, भाई 50, आप 50 का स्क्वायर निकालोगे, 50 का स्क्वायर अगर निकालोगे तो आपको पता है वो 2500 आता है। अब अगर वो 50 से 52 करोगे तो आगे कुछ लग जाएगा, कुछ जुड़ जाएगा, 53, 54, 55 करोगे, और 50 से कम करोगे तो देखो ये 25 जो है, क्योंकि 50 के स्क्वायर 2500 होता है, तो ये जो 25 है दोस्तों, ये यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाएगा। जब आप 100 के आसपास के नंबर करते थे तो 100 का स्क्वायर 10,000 होता था, तो आखिरी दो को छोड़ दें तो 100 पे ही यूज करते थे। 100 से 4 ज्यादा है तो 4 जोड़ दो, 100 से 4 कम है तो 4 घटा लो। अभी हम यूज करने वाले हैं 50 के आसपास के नंबर्स के स्क्वायर के लिए 25 को। अब यूज कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना। दो एग्जाम्पल ले रहा हूं, एक एग्जाम्पल ले रहा हूं 54 का स्क्वायर और एक एग्जाम्पल ले रहा हूं 46 का स्क्वायर। ध्यान से सुनना। अब आप मुझे बताओ दोस्तों, जब 104 था आप कहते थे 100 से 4 बड़ा है, 96 था तो 100 से 4 छोटा है, वैसे ये 54 है तो ये 50 से 4 बड़ा है, और ये 46 है तो ये 50 से 4 कम है। पर इस बार जोड़ना घटाना उसी में नहीं है, सुनना ध्यान से। ये 54 है यानी 50 से 4 अधिक, और ये 46 है यानी 50 से 4 कम। 50 से 4 अधिक है और ये 50 से 4 कम है, सुनना ध्यान से। तो जो स्टेप 1 है दोस्तों, 4 कम है तो 25 में से 4 घटाओ 21 आया, और 25 में ही 4 जोड़ो 29 आएगा। और स्टेप 2, 50 से कितना कम है, 4 कम है आपने बोला, तो 4 का स्क्वायर 16, और यहाँ पे भी स्टेप 2, 50 से 4 अधिक है तो 4 का स्क्वायर 16, यानी आपका आंसर आया दोस्तों। स्टेप 1 में आपने लिखा 21, स्टेप 2 में आपने लिखा 16, 21 16, और स्टेप यहाँ पे आपका जो आंसर है वो है 25 में आपने 4 जोड़ा 29 और 4 का स्क्वायर 16। समझ रहे हो बात को कि नहीं? तो ये आपका आंसर हो जाएगा। मतलब इस बार जोड़ना घटाना 25 में है, 104 में ही 4 जोड़ते थे, 96 में से 4 घटाते थे, उसी में वो जोड़ते थे, उसी में घटाते थे। पर यहाँ पे जोड़ना घटाना किस में होगा, 25 में जोड़ना है। चेक तो 50 से ही करना है, 50 से कितना बड़ा है, 50 से कितना छोटा है, ये वो, परंतु इस बार जो जोड़ना घटाना है वो 25 के साथ होने वाला है।
25 में 4 जोड़ा 54 है, 4 अधिक है 50 से, तो 25 में 4 जोड़ा 29 और 4 का स्क्वायर 16। 46 50 से 4 कम है, तो 25 में से 4 और कम किया 21 और 4 का स्क्वायर 16। एक बार जरा ये दोनों एग्जाम्पल लिख लीजिए, फिर मैं आपको इसके आगे बढ़वाता हूँ। जल्दी लिख लो। स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स जस्ट बिलो एंड अबव 50, 50 से जस्ट बड़े और 50 से जस्ट छोटी संख्याओं का गुणनफल वर्ग आप कर रहे हो। जल्दी करो। ठीक है ना, और एग्जांपल्स देखते हैं, उससे आपको और गहराई से समझ में आएगा। जैसे दोस्तों मैं आपसे पूछ रहा हूँ 56 का स्क्वायर, मैं आपसे पूछ रहा हूँ 47 का स्क्वायर, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, चलो 47 नहीं 43 का स्क्वायर, मैं आपसे पूछ रहा हूँ 52 का स्क्वायर, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ 48 का स्क्वायर, मैं आपसे पूछ रहा हूँ 61 का स्क्वायर, मैं आपसे पूछ रहा हूँ 39 का स्क्वायर। ज़रा देखते जाओ, ठीक है। ये 50 से कितना अधिक है? ये 50 से कितना अधिक है सर? 6 अधिक है। तो 25 में 6 जोड़िए 31 और 6 का स्क्वायर 36। ये 50 से कितना कम है? 7 कम है। तो 25 माइनस 7 18 और 7 का स्क्वायर 49। समझ रहे हो बात को कि नहीं? इस तरह दोस्तों आपको ये करना है, ठीक है। जैसे ये भाई वापस लिख रहा हूं, ये 31 कैसे आया? हाउ डिड यू गेट दिस 31? आपने किया है 25 प्लस 6। 6 क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि 50 से 6 ज्यादा है। यहाँ 18 कैसे आया? 25 माइनस 7। 7 माइनस क्यों किया? क्योंकि ये 50 से 7 कम है। और ये 36 कैसे आया? 50 से 6 ज्यादा है तो 6 का स्क्वायर लगाया, 50 से 7 कम है तो 7 का स्क्वायर लगाया। ये 50 से 2 ज्यादा है तो 25 प्लस 2 27, 25 प्लस 2 27 और 2 का स्क्वायर 4। पर आपको याद होगा, आपको ये जो याद होगा दोस्तों, ये जो 36 है, ये जो 49 है, ये 2 डिजिट्स में है, 2 अंकों में है। तो ये 4 नहीं चलेगा, ये 0 4 चलेगा। कल भी पढ़ा है ना, ये तो सेम चीज होगी कि ये जो सेकंड स्टेप जो आप स्क्वायर लिख रहे हो, 2 का, 5 का, 6 का, 9 का, 8 का, वो 2 डिजिट्स के स्पेस की ही आपके पास जगह है। आप उसको ना 3 डिजिट में लिख सकते हो। अब आपको याद होगा 2 डिजिट का है, जैसे 36, जैसे 49, तो बहुत बढ़िया। अगर 1 का है तो पहले 0 लगाओ, और अगर 3 का है तो 2 ही रखो, और जो पहला वाला है वो कैरी चढ़ जाएगा। जो पहले कल से पढ़ रहे हो सेम चीज रहेगी, ठीक है। समझ में आया? और ये 4 कहां से आया भाई? 2 के स्क्वायर में से आया। जैसे 48 का स्क्वायर 50 से कितना कम है सर? 2 कम है। तो 25 माइनस 2 23 और 2 का स्क्वायर 0 4। 61, ध्यान से सुनना, 61 50 से 11 अधिक है, 50 से 11 अधिक है, तो वो 11 जोड़िए 25 में, वो 11 जोड़िए 25 में आएगा 36, आएगा 36। और फिर 11 का स्क्वायर, 1 का नहीं 11 का स्क्वायर 121, 121 दिख रहा है? 121 2 डिजिट की जगह है तो पहला वाला कैरी हो जाएगा। ये 36 कैसे आया? 25 में 11 जोड़ के, और ये 121 कैसे आया? 11 का स्क्वायर करके। हाँ या ना? पढ़ चुके हो, सेम चीज है। नया सिर्फ इतना है कि जब 50 से कंपेयर करोगे, कोई नंबर 50 से कितना बड़ा या 50 से कितना छोटा है, तो दैट शुड बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। उसे जोड़ना है या घटाना है किसमें? 25 में। इसके अलावा कुछ नया नहीं है, बाकी सब कुछ वैसा है जो कल पढ़ा था, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा 3721। अरे हाँ या ना?
भाई 36 और एक 37 होता है, आगे 21 लिखना है। जैसे 39 है दोस्तों, अब 39 है तो 39 50 से 11 कम है, 39 50 से 11 कम है, तो 25 में 11 जोड़ना नहीं है, छोटा है ना 50 से, कम है, तो 25 में से 11 घटाइए, यू विल गेट 14, और 11 का स्क्वायर 121। जैसे यहाँ 11 का स्क्वायर 121 आया था, 14 पे एक कैरी, 15 21 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार लिख लो, अगले अगले सेक्शन मतलब अगली स्क्रीन पर जब 4-5 क्वेश्चंस लिखूंगा तो वो आपको स्वयं करने होंगे, संकल्प लेकर। करते हैं, फटाफट से लिख लो। हाँ जी, आगे देखिए। अब आप खुद करेंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप खुद करेंगे। 36 का स्क्वायर आपको बताना है, 63 का स्क्वायर आपको बताना है, 69 का स्क्वायर आपको बताना है, 65 का स्क्वायर आपको बताना है, 71 का स्क्वायर भी बताना है, 38 का स्क्वायर भी बताना है, 35 का स्क्वायर भी बताना है, 42 का स्क्वायर भी बताना है, 49 का स्क्वायर भी बताना है, और एकदम तगड़े तरीके से बताना है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ठीक है, जल्दी से जल्दी बताना है, ज़्यादा लोड नहीं लेना है।
जल्दी करो। हाँ जी दोस्तों, अब आप कितनी इजीली इसका आंसर दे सकते हैं? मुझे लगता है कि आप बहुत इजीली आंसर दे सकते हैं। जरा देखिए दे सकते हैं कि नहीं। कौन से शुरू करूं? 50 से बड़े वाले से शुरू करता हूं। सारी बताना है, मुझको ही बताना है। चलो इसी से शुरू करते हैं। बोलोगे सर पहले ये दिया भाई 36 50 से 14 कम है, तो 25 माइनस 14 11, 25 माइनस 14 11, और 14 का स्क्वायर लगाना है। 14 का स्क्वायर इज 196, तो 1 कैरी 96 उसके बाद, तो आपका आंसर आ जाएगा 1296। हाँ या ना? सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं? 38 का स्क्वायर दोस्तों 50 से कितना कम है? 12 कम है, तो 25 माइनस 12 13, और 12 का स्क्वायर 144, तो 1444 आपका करेक्ट आंसर हो गया। 35 का स्क्वायर पूछ रहे हैं। वैसे आपको याद होगा जिनके लास्ट में 5 लगता है उनके स्क्वायर के लिए आपके पास एक बेटर तरीका है कि 3 इंटू 4 12 और 5 का स्क्वायर 25। बिल्कुल सही है, पर हम इस मेथड से क्यों ना प्रैक्टिस करें। 50 से कितना कम है? 15 कम है, तो 25 माइनस 15 10, 25 माइनस 15 10, और 15 का स्क्वायर 225, तो 10 पे 2 कैरी 12, 25 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। 42 का स्क्वायर दोस्तों 50 में से कितना कम है? 8 कम है। 25 माइनस 8 करोगे आएगा 17, और 8 का स्क्वायर आएगा 64, कोई कैरी फैरी नहीं है। 49 50 में से कितना कम है? 1 कम है। 25 माइनस 1 24, और 1 का स्क्वायर 01 लिखना याद रखना। 50 से कितना ज्यादा है? 23 23 ज्यादा है, सॉरी 13 ज्यादा है, 13 ज्यादा है। 25 प्लस 13 38, और 13 का स्क्वायर 160,
9 करेक्ट है। अब दोस्तों ये मुंह जबानी होने चाहिए, मैं तो लिख के बता रहा हूँ, दिमाग में आपके घुस जाए इसलिए इतना लिख रहा हूँ। मुझसे कोई पूछे 69 का स्क्वायर, मन में चलेगा 25 + 19 44 और 3 कैरी 361 लगेगा ना, 3 कैरी 44 और 3 47, 47 61 है सर। 3 सेकंड से ज्यादा दोस्त नहीं लगेंगे, 3 सेकंड से ज्यादा। 71 पूछ लिया, 100 से 19 कम है, 29 और कम करो 42 और फिर 29 का स्क्वायर 5041, आंसर दे सकता हूं। पर इस तरीके से अगर, क्योंकि इस तरीके की प्रैक्टिस कर रहे हैं, 50 से 21 ज्यादा है, 50 से 21 ज्यादा है, 25 + 21 46 और 21 का स्क्वायर 441 का 4, 46 और 4 50 41, 5041 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात को नहीं? ओके, 69 का स्क्वायर 25 + 19 44 और 19 का स्क्वायर 361, 47 61, 50 से 15 ज्यादा, 50 से 15 ज्यादा है, 25 + 15 40 और 15 का स्क्वायर 225, तो आपको क्या मिला 42 25। 25 से कितना ज्यादा है, 25 से 71 ज्यादा है, 25 से 71 ज्यादा है, 25 + 50 से 21 ज्यादा है, 25 + 21 46 और 21 का स्क्वायर 441, तो यू विल गेट 5041। पर ये जो आप लिख के कर रहे हो, ये जो मैं आपको बता के कर रहा हूं, देखो कैरी आया, ये आया, वो आया, कैरी आया, भुवन बम आया, बरडाना आया, मनीष चंचलानी आया, जो भी आया, तो जो आ रहा है वो आपको मन ही मन में करना है। अच्छा ये कैरी हुआ, ये कैलकुलेशन हुआ, ये हुआ, वो हुआ, एवरीथिंग शुड बी लाइक दिस। फटाफट से लिख लो 30। वैसे इसको लिखना तो क्या ही है, खुद ही कैलकुलेट करोगे, अब तक कर चुके हो तो जिंदाबाद, नहीं किया है तो खुद करोगे, फिर भी चलो लिख लो, टू चेक योरसेल्फ कि आप बाद में सही करोगे कि नहीं करोगे, है ना। लिख लो, चलो बिंदास लिख लो। ठीक है, हाँ या ना? चलो हटाते हैं इसको। दोस्तों हमें अगली चीज क्या पढ़नी है, हमको अगली चीज क्या पढ़नी है भाई? आपने 1 से 30 तक के स्क्वायर तो याद किए हैं, 1 से 30 तक के स्क्वायर्स तो याद किए हैं। 30 से 50 की ट्रिक याद हो, समझ में आ गई। 50 से 70 या 75 की ट्रिक समझ में आ गई। 70 से 100 की ट्रिक समझ में आ गई। 100 से 130 की ट्रिक समझ में आ गई। मैंने कहा था ये 130 नहीं है, 150 कर लो, क्योंकि अब आपको 50 तक के स्क्वायर्स पता हैं। जैसे अब मैं आपसे पूछूं कि 132 का स्क्वायर बताओ, तो 100 से 32 ज्यादा है, 32 और जोड़ो तो 164, और 32 का स्क्वायर 18 कम है 7, तो आपका आंसर आएगा 1024, तो 10 कैरी हो जाएगा, तो आपका आंसर आएगा 174 चॉइस। मैं आपसे पूछूं 139 का स्क्वायर बताओ, 139 का स्क्वायर बताओ। अब आप कहोगे सर ये 50 में से 11 कम है, 39 की बात कर रहा हूँ, 50 में से 11 कम है, 1521 आंसर आएगा सर। मैंने कहा ठीक है, 1521 39 का है, तो 139 + 39 178, और 39 का स्क्वायर 1521, तो 1521 इसके आगे जोड़ दीजिए, आपको मिलेगा 19321, और ये आपका आंसर है। कर लोगे? मतलब मैं ये कह रहा हूँ दोस्तों कि अब ये 150 तक भी आप कर सकते हो, क्योंकि अब आपको जैसे 145 का स्क्वायर, तो 100 से 45 ज्यादा है, 45 और जोड़ो 190, और 45 का स्क्वायर लगाना है 2 डिजिट्स में, बाकी सब कैरी हो जाएगा। तो 45 का स्क्वायर
20 25, 4 पंजे 20 और 5 का स्क्वायर 25, तो 20 25, तो 190 प्लस 20 210 25 आपका करेक्ट आंसर आएगा। 14 इंटू 5 14 इंटू 15 210, 5 का स्क्वायर 25। बथेरे तरीके हैं दोस्तों, जो पहली बार में दिमाग में आए वो उस तरीके से आंसर दे देना। बात आ रही है समझ में? ओके, तो ये तो अभी लिखना नहीं है, आप जानते हैं कि अब आपको 130 तक का कल आपने पढ़ा था, बट यही मेथड 150 तक यूज हो सकता है। अगर आप 30 से 50 वाले 2 सेकंड में निकाल लें, 30 से 50 वाले 2 सेकंड में निकाल लो, और फिर सेम तरीका 130 वाला ही 150 तक यूज कर सकते हो। अब बहुत गहराई से इंपॉर्टेंट वाली चीज ला रहा हूं दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट चीज ला रहा हूं। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स अबव 100, 100 से बड़ी दो संख्याओं का गुणनफल। 100 से बड़ी दो संख्याओं का गुणनफल। 100 से बड़ी, देखो अब जब मैं लिखता हूं 100 से बड़ी, इसका मतलब 500 नहीं बड़ी 100 से बड़ी मतलब 110 120 130 140 107 115, 100 से बड़ी है ना। 500 तो 100 से बड़ी थोड़ी बोलूंगा उसे, ठीक है। अच्छा आप सुनो, एग्जाम्पल दे रहा हूं। जैसे आपको करना है 107 इंटू 104, आपको ये मल्टीप्लीकेशन करना है दोस्तों। अब आप मुझे बताओ, क्या आपने 104 का स्क्वायर या 107 का स्क्वायर निकाला है? क्या 107 का स्क्वायर निकाला है? क्या आता है 107 का स्क्वायर? सुनना ध्यान से, एक एक शब्द को सुनना। 107 का स्क्वायर कल कैसे निकाला? सर 107 में 7 जोड़ दो, मैंने कहा 114 आएगा, और फिर 7 का स्क्वायर आगे 49 लिख दो। ये कैसे आया? 107 में 7 जोड़कर, और ये कैसे आया? 7 का स्क्वायर करके। अब 107 के स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 107 को 107 से मल्टीप्लाई करना। मैं एक तो 107 ले लिया मैंने, पर दूसरा 107 नहीं लिया, 104 लिया। आपने यहां पे किया, ये 107 है, इसमें इसका 7 ऐड किया, ये 107 है, ये 100 से 7 ज्यादा है, ये भी 100 से 7 ज्यादा है। इस 107 में ये 100 से 7 ज्यादा है, वो 7 ऐड किया, 114 आया, और फिर 7 इंटू 7 49 आया। मैं कह रहा हूं अब ये 107 और 104 है, तो इस बार 107 में 7 नहीं, ये दोनों आपको दिख रहे हैं 100 से 7 और 4 बड़े हैं, 107 में 4 जोड़ो 111। कैसे आया 111? 107 प्लस 4 या 104 प्लस 7, एक ही बात है। 104 में 7 जोड़ो, 107 में 4 जोड़ो, और फिर आपको मिलेगा 28। 28 कैसे आया? 7 इंटू 4 करके, यानी 11128 आपका करेक्ट आंसर हो गया। एग्जाम्पल दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। 109 इंटू 105, आप इसको 105 इंटू 109 भी लिख सकते हो, ऑब्वियसली आंसर सेम आएगा। 109 में 5 जोड़ो, 109 में 5 जोड़ो, मतलब 100 में 9 और ये 100 से कितना ज्यादा है दोस्तों? एक्चुअल चीज सुनो, ये 100 से कितना ज्यादा है? 9। ये 100 से कितना ज्यादा है? 5। तो 9 और 5 14, 100 में जोड़ा 114। इसको मैं ये कह रहा हूं 109 में 5 जोड़ो या 105 में 9 जोड़ो, एक ही बात है। 109 में 5 जोड़ा 114 आया, 109 में 5 जोड़ा 114 आया, और फिर 9 पंजे 45 किया, और ये आपका फाइनल आंसर आ गया 114 45। अतः इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, लिख लो फटाफट, फिर आप खुद करके दिखाओगे इस तरह के क्वेश्चंस। मैंने 2 एग्जांपल्स कराए, एक आधा और भी करवा दूंगा आप चाहेंगे तो, पर अल्टीमेटली फिर आपको ही करना है।
हाँ जी, है ना। एक और एग्जांपल बताऊं क्या? 106 इंटू 112। दोस्तों 106 प्लस 12 118 और 6 इंटू 12 72, 118 72 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ रही है बात समझ में कि नहीं? देखते जाओ, करते जाओ। 103 इंटू 109, 108 इंटू 111, 115 इंटू 108, यहाँ चलो 106 लिखता हूँ पहले। 112 इंटू 108, 107 इंटू 105, 109 इंटू 115। दोस्तों अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, दो एग्जाम्पल्स करा रहा हूं सिर्फ, बाकी आप करोगे। ये वाला करा रहा हूं और ये वाला करा रहा हूं, सुनना। 100 से 3 और 9 ज्यादा है, 103 में 9 जोड़ लो या 109 में 3 जोड़ लो, एक ही बात है, 112 आएगा। फिर 9 या 27 कर लोगे तो 112 27 आपका फाइनल आंसर है। अब आप ये देखो, ये जो सेकंड स्टेप है ये कितने डिजिट्स, कितने अंकों में है? 2 अंकों में है। सुनना, अब 109 इंटू 105 करना है। पहली चीज तो वही आएगी दोस्तों कि 109 में 15 जुड़ेगा और 124 आएगा। पहले 115 लिखा हो तो 115 में 9 जोड़ोगे तो भी 124 आएगा। फिर करना क्या है, 3 को 9 से मल्टीप्लाई किया था तो यहाँ पे 9 को 5 से मल्टीप्लाई करना है कि 9 को 15 से मल्टीप्लाई करना है? सर 9 को 15 से मल्टीप्लाई करना है तो 15 इंटू 9 135 होता है, तो एक कैरी हो जाएगा और फिर आगे 35 लिखा जाएगा, क्योंकि आपके पास 2 ही डिजिट्स हैं, तो आपका आंसर आएगा 125 35। अब आप ये सोचो कि आप जो ये पढ़ रहे हो ये तो आप पहले से कैलकुलेट कर लोगे। मतलब भाई 109 इंटू 115 करना है, 5 नम 45, 5 0 5, 5 एकम 5, क्रॉस लगाया, फिर डबल क्रॉस लगाया। मैं ही कह रहा हूं, मैं आपको आंसर निकालना नहीं सिखा रहा हूं, मैं आपको आंसर जल्दी निकालना सिखा रहा हूं, और ये आपका प्राइम फोकस होना चाहिए। क्लियर है मेरी बात? 125 35 आएगा। अब अगर बात समझ में आई है तो बचे हुए आप करेंगे। करो 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 करो। हाँ जी, जल्दी करो। अब दोस्तों इतनी इजी कैलकुलेशन है कि ऐसा नहीं है कि जिसकी मैथ्स अच्छी है वही कर सकता है, कोई भी कर सकता है ना। 108 प्लस 11, अरे ये क्या हो गया भाई, 108 प्लस 11 119 और 8 इंटू 11 88, 115 प्लस 6 121, 15 इंटू 6 90, 112 प्लस 8 120, 12 इंटू 8 96, 107 प्लस 5 112 और 7 इंटू 5 35। हाँ या ना? क्या बिल्कुल भी डिफिकल्ट है? एक दो और कर लो तो 113 इंटू 108, 115 इंटू 112। ये दो और कर लीजिए बस।
हाँ, 113 प्लस 8 121 और 13 इंटू 8 104, तो एक कैरी 04 आगे, तो आपको मिला 122 04। 115 प्लस 12 127 और 15 इंटू 12 180। योर करेक्ट आंसर इज 12880, 12880। मुझको कमेंट करके बताना, क्लास के बाद में पढ़ूंगा उस कमेंट को कि बात भेजे में घुस रही है या कहीं भेज दी है। हैं? करोगे हमारे मेथड से सारे आंसर्स आप भविष्य में कि नहीं? हाँ दोस्तों, समझ में आई बात कि नहीं? ठीक है, अब ये दोनों नंबर तो 100 से जस्ट बड़े थे, अब हम करेंगे 100 से जस्ट छोटे नंबर्स। दोस्तों ये अब आप बच्चा मुझसे ना कई बार पूछता है कि सर ये जो आप मेथड बता रहे हो ये कहाँ तक यूज कर पाएंगे, मतलब मैंने लिखा है अबव 100, तो अबव 100 का मतलब क्या है? दोस्तों अबव 100 का मतलब 200, अबव 100 का मतलब 150 है। देखो कोई भी बहुत सिंपल सी चीज बोल रहा हूं भाई, कोई भी चीज है, अगर मैं अबव 100 बोलता हूं तो 150 होगा, क्योंकि 150 से ऊपर वाले बिलो 200 में आ जाएंगे, 200 से कम में काउंट हो जाएंगे, 100 से ज्यादा में नहीं होंगे। 250 है जैसे, या 255 है, तो 255 अबव 200 नहीं, बिलो 300 है। समझ रहे हो? दूसरा, कहां तक यूज करोगे? मैं कह रहा हूं वहां तक यूज करोगे जहां तक आपकी पहुंच है। मतलब अगर सपोज करो मैं आपसे कहूं कि जरा 127 इंटू 141 कीजिए, तो ये जो मेथड आप अभी पढ़े थे वो मेथड इसमें लागू होगा। पर जब वो लागू होगा आप कहोगे 127 और 41 168, फिर 27 इंटू 41 करने के लिए पापड़ बेलने पड़ेंगे, आप फिर उसी पे आओगे 27 इंटू 41 करना, टक 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 वाला। तो अगर जब यही करना है तो पूरे नंबर का ही कर लो, उसके पहले क्यों, मतलब उतना ही टाइम लगना है। तो अब 27 इंटू 41 ओरली हो सकता हो तो अच्छी बात है, जैसे मैं कर सकता हूं 27 इंटू 4 करूंगा, तो 27 इंटू 4 108, मतलब 1080 में 27 जोड़ दूंगा तो 1107 आ जाएगा, तो 1107 का 11 कैरी 07 आगे। तो अपनी अपनी दोस्तों प्रैक्टिस की बात है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आगे तक किसी भी ट्रिक को पहुंचाओगे, वो आपका अपना होमवर्क है, वो आपका अपनी मेहनत है। इज दैट क्लियर? अब मैं किस इंपॉर्टेंट चीज की बात कर रहा हूं? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स बिलो 100, 100 से छोटी दो संख्याओं का गुणनफल। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स बिलो 100, 100 से छोटी दो संख्याओं का गुणनफल। अभी आप 100 से दो बड़ी संख्याओं का गुणनफल पढ़े हो, अब आप 100 से छोटी 90, 80, 70 जैसी संख्याओं का प्रोडक्ट कैसे होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, इसलिए स्टार लगाया हूं उस पे भी और इस पे भी, क्योंकि रेंज बहुत बड़ी है। अक्सर आप देखो, आपने जो भी चैप्टर्स पढ़े और जो भी चैप्टर्स पढ़ोगे, मैथ्स तो जीवन में और भी पढ़ी है, आपको किसी भी चीज का जब आंसर देना होता है तो मोस्टली ये 87 इंटू 35, और मतलब आप ये 2 और 3 संख्याओं में ही होते हो। आप 11420 इंटू 15320 जैसा सम किसी चैप्टर में बहुत रेयरली काम आया होगा। बाकी हम हमेशा क्या करते हैं कि यहाँ पे हमने लिख दिया 96 अपॉन 80
इंटू 120, तो अल्टीमेटली आप जरा देखोगे तो आप 96, 100, 105, 120, 85, 70 ऐसी संख्याओं में घूम रहे होते हो। ठीक है, 100 के आसपास, यानी 0 से लेकर 100 या 150 या 200 तक मैथ्स का मेजर पोर्शन खत्म हो जाता है। इसलिए मैंने दो संख्याओं के बारे में आपको बहुत कुछ लिखा बताया कि भाई ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इस मेथड को दोस्तों क्या कहते हैं, जैसे आपको सपोज करो इस मेथड का नाम है सप्लीमेंट्री मेथड। सप्लीमेंट्री मेथड, पूरक विधि। इसमें सप्लीमेंट क्या होता है, पूरक क्या होता है? सप्लीमेंट का यानी पूरक का अर्थ क्या होता है दोस्तों? किसी संख्या किसी संख्या का 100 से अंतर, जैसे 80 है तो 80 का सप्लीमेंट पूरक क्या हुआ 20, 95 का पूरक सप्लीमेंट क्या हुआ 5, 91 का सप्लीमेंट क्या हुआ 9, 82 का सप्लीमेंट क्या हुआ 18, 85 का सप्लीमेंट क्या हुआ 15, 71 का सप्लीमेंट क्या हुआ 29, 75 का सप्लीमेंट क्या हुआ 25। समझ रहे हो बात को कि नहीं? ओके, अब एग्जाम्पल ले रहा हूं। एग्जाम्पल 95 इंटू 91। ठीक है, अब आप मुझे बताओ दोस्तों इसका सप्लीमेंट क्या होगा? इसका सप्लीमेंट क्या होगा? तो आप कहेंगे सर ये 100 से 5 कम है और ये 100 से 9 कम है। दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले आपको याद है अगर मैं 105 इंटू 109 कहता तो आप क्या कहते? सर 105 में 9 जोड़ लो या 109 में 5 जोड़ लो, मतलब 95 में से 9 घटा लो या 91 में से 5 घटा लो। किसी नंबर में से जो भाई जो बड़े हैं उनमें जुड़ता है, जो छोटे उनमें घटता है। 95 में से 9 घटा लो या 91 में से 5 घटा लो, आपको मिलेगा 86। ये तो है स्टेप 1। और फिर 5 इंटू 9 कर लो, आपको मिलेगा 45। समझ रहे हो क्या किया आपने? 86 कैसे आया? 86 कैसे आया? 95 में से 9 घटाया या 91 में से 5 घटाया। ठीक है, और फिर स्टेप 2 क्या है? 5 इंटू 9 45। 5 इंटू 9 45 यानी 5 इंटू 9। ठीक है, क्या किया आपने? जो स्टेप 1 है, स्टेप 1 में एक्चुअली आपने क्या किया? एक संख्या माइनस दूसरी संख्या का पूरक, और स्टेप 2 में क्या किया? पूरक 1 इंटू पूरक 2। 5 इंटू 9 45 और 95 माइनस 9 या 91 माइनस 5। 91 माइनस 5 भी 86 होता है और 95 माइनस 9 भी 86 होता है। जैसे आप 100 से बड़ी संख्या में क्या करते थे? 103 में 9 जोड़ते थे या 109 में 3 जोड़ते थे। तो वैसे ही जो कम है इसमें से ये कितना कम है घटाओ, या इसमें से ये कितना कम है घटाओ। इसमें बड़ी में इसमें ये कितना ज्यादा है 100 से वो जोड़ लो, या इसमें ये 100 से कितना ज्यादा है वो जोड़ लो। ऐसे ही करते थे कि नहीं करते थे? वैसे ही बोल रहा हूं दोस्तों मैं यहाँ पे आपको। एक बार जरा लिख लो और एग्जांपल्स करते हैं और करते हैं, डोंट वरी। पर ये इंपॉर्टेंट है मतलब वास्तव में ये आपका एग्जाम में बहुत भला करने वाले हैं, इसलिए इतना फोकस करके पढ़ा रहा हूं कि नहीं करो नहीं करो, करो 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 करो, ऐसे ही करो।
लिख लिया भाइयों? ओके, देखो जरा एग्जाम्पल्स 2-3 और करा रहा हूं। 92 इंटू 97, 91 इंटू 94। सुनो ध्यान से, इसका सप्लीमेंट 8 है और इसका सप्लीमेंट 3 है। 92 माइनस 3 89 या 97 माइनस 8 89 और फिर 8 इंटू 3 24। ये 89 कैसे आया? या तो 92 माइनस 3 कर लो या 97 माइनस 8 कर लो। और ये 24 कैसे आया? 8 इंटू 3 24 करके आया। 91 इंटू 94 दोस्तों, 91 ये सप्लीमेंट इसका 9 है, इसका सप्लीमेंट 6 है। 91 में से 6 घटाओ 85 या 94 में से 9 घटाओ 85 और फिर 9 इंटू 6 54। बात आ रही है समझ में कि नहीं? है ना? अभी खुद करके दिखाओगे, अभी खुद करके दिखाओगे। करो दोस्तों। पहली संख्या में से दूसरी का पूरक या दूसरी संख्या में से पहली का पूरक सप्लीमेंट माइनस करना है आपको, है ना? हाँ दोस्तों, अब बच्चे नहीं हो जो लिखोगे कौन कितना छोटा है क्या है। अब आपके दिमाग में होना चाहिए 95 माइनस 9 86 या 91 माइनस 5 86, जो भी। ये 100 से 5 कम है, 100 से 9 कम है। और 5 इंटू 9 45। 14 में से 86 में से 3 घटाओ 83 या 97 में से 14 घटाओ 83। क्या बोल रहा हूं? ये 100 से 14 कम और ये 100 से 3 कम है ना, तो 86 में से 3 घटाओ 83 या 97 में से 14 घटाओ 83 और फिर 14 तिया 42। 14 तिया 42, 14 3 जा 42। ये 100 से 21 कम है। अब मैं लिख नहीं रहा हूं, सिर्फ डायरेक्ट बोल रहा हूं। ये 100 से 21 कम है, ये 2 कम है। 79 माइनस 2 77। आप चाहो तो 98 माइनस 21 भी कर सकते हो और फिर 21 इंटू 2 42 आपको मिलेगा। ये 100 से 21 कम था, ये 100 से 2 कम था ना, तो 21 इंटू 2 42 आ गया और 79 माइनस 2 77 आ गया। 84 इंटू 95, ये 100 से 16 कम है, ये 100 से 5 कम है। 16 पंजे 80 उधर आएगा और 84 माइनस 5 करूंगा तो 79 आएगा। आप चाहें तो 95 में से 16 भी घटा सकते हैं। ये 100 से 16 कम है, ये 100 से 5 कम है। 16 पंजे 80, 84 माइनस 5 79। ये 100 से 33 कम है, ये 100 से 3 कम है। 33 इंटू 3 99 और 67 माइनस 3 64। ये आपका करेक्ट आंसर है। फिर से अगर आपके मन में ये डाउट आए कि सर इसको कहाँ तक के नंबर्स के लिए यूज कर सकते हैं, तो जितना आपका पुदीना, जितना आपकी प्रैक्टिस, जितनी आपकी मेहनत, उतना आप इसको यूज कर सकते हो। अगर आप 33 इंटू 3 नहीं कर सकते तो ये भी फिर इसको भी आप आंसर नहीं कर सकते, और अगर आप इससे ज्यादा भी कर सकते हो तो भी आंसर कर सकते हो। अब एक चीज देखी क्या? कौन सी चीज देखी?
कि ये जो सेकंड स्टेप है दोस्तों, ये जो सेकंड स्टेप आप लिख रहे हो, ये जो सेकंड स्टेप आप लिख रहे हो, ये 2 डिजिट्स में लिखना है। कितने डिजिट्स में लिखना है? 2 डिजिट्स में लिखना है, 2 अंकों में लिखना है। अगर ये 3 अंकों का हो जाए, मतलब आपका कैपेसिटी अनुसार बोल रहा हूं, अगर ये 3 अंकों का हो जाएगा तो वही एक कैरी होने वाला जो लॉजिक आप कल से पढ़ते आ रहे हो वो का वो यहाँ भी लग जाएगा। एक बार एग्जाम्पल दे रहा हूं, जरा गौर से देखें। 91 इंटू 88 कितना होगा? ध्यान से सुनिएगा। हमने कहा भैया इसका सप्लीमेंट 9 है, इसका सप्लीमेंट 12 है। 91 में से 12 घटाओ या 88 में से 9 घटाओ 79, और फिर 9 इंटू 12 108, तो ये 108 का सिर्फ 08 उधर लिखा जाएगा और एक कैरी हो गया। बात आ रही है समझ में? कैसे आया 79? 91 में से 12 घटाया या 88 में से 9 घटाया, और ये 108 कैसे आया दोस्तों? 9 इंटू 12 करके। समझ रहे हो कि नहीं? सब कुछ सेम है, और मैं कुछ नया नहीं सिखा रहा हूं, मैं आपको कुछ नया नहीं सिखा रहा हूं, सब कुछ सेम है। बस ये 3 डिजिट में जब 9 इंटू 12 जो सेकंड स्टेप है वो 2 डिजिट का है हमेशा की तरह। अगर वो 3 डिजिट में आता है, 3 अंकों में आता है, तो पहला वाला कैरी हो जाएगा। एक बार इसको लिख लीजिए। एक एग्जाम्पल मैं साथ साथ और देने की कोशिश करता हूं। एग्जाम्पल देता हूं। 85 इंटू 91, ये 100 से 15 कम है, ये 100 से 9 कम है। 85 माइनस 9 76, या 91 माइनस 15 भी 76। फिर 15 इंटू 9 135 होता है, तो एक कैरी 35 आगे, तो ये 135 हो गया, यानी 7735 आपका फाइनल आंसर है। हाँ या ना? बहुत सिंपल बात बता रहा हूँ, मुश्किल बात तो नहीं बता रहा हूँ। अरे बहुत सिंपल बात बता रहा हूँ, मुश्किल बात तो नहीं बता रहा हूँ। हाँ जी, ठीक है। देखो 2 एग्जाम्पल मात्र और करा रहा हूं। एग्जाम्पल देखो, 85 इंटू 92, एग्जाम्पल दे रहा हूं 81 इंटू 93, एग्जाम्पल दे रहा हूं। अब बोलोगे सर 2 बोला था 3 हो गए, कर लो रे। 79 इंटू 94। अब दोस्तों अपनी अपनी कैपेसिटीज पे डिपेंड करता है, प्रैक्टिस करोगे तो ज्यादा फायदा होगा। ये 100 से 15 कम है, ये 100 से 8 कम है, लिखना नहीं है, बिना लिखे करना है। 85 में से 8 घटाओ 77, या 92 में से 15 घटाओ, इसमें से इसका सप्लीमेंट घटाओ या इसमें से इसका सप्लीमेंट घटाओ। फिर 15, ये 100 से 15 कम है, 8 कम है ना, तो 15 अट्ठे 120, तो 120 इस तरह लिखा जाएगा, एंड योर आंसर विल बी 7820। ये 100 से 19 कम, ये 100 से 7 कम, 19 इंटू 7 133, 19 इंटू 7 133, तो 133 का 33 ही लिखोगे, एक कैरी रहेगा। अब 81 में से 7 घटाओ 74 आपको मिलेगा, तो योर फाइनल आंसर विल बी 7533,
533। बात आ रही है समझ में? डिटेल में भी लिख सकता हूँ पर उससे आपकी गंदी आदत पड़ेगी। ये 100 से 15 कम, ये 100 से 8 कम, 85 माइनस 8 77 और 15 अट्ठे 120, 78 20 आपका करेक्ट आंसर है। 81 ये 100 से 19 कम है, ये 100 से 7 कम है, 81 माइनस 7 74 और 19 इंटू 7 133। इससे आपको आंसर मिल गया 7533। ये 100 से 21 कम, ये 100 से 6 कम, 79 माइनस 6 73 और 21 इंटू 6 126। आपका आंसर हो गया 7426। अब ये जितना जल्द प्रैक्टिस करोगे उतना बिना लिखे सीधे आंसर आने लगेगा, है ना भाई। 100 से 21 कम है, ये 100 से 6 कम है, 79 माइनस 6 73 और 21 इंटू 6 126। आपका आंसर हो गया 7426। इस तरह से आप भी आंसर करेंगे, इस प्रैक्टिस करोगे तो। अब दोस्तों आमतौर पे जब बच्चा ये पढ़ता है, हम जब ये पढ़ते हैं तो मन में ये आता है कि सर आप बता रहे हो कि 100 से बड़े हो तो ऐसे करना, 100 से छोटे हो तो ऐसे करना। फिर दोस्तों मैं कल बताऊंगा 25 से मल्टीप्लाई ऐसे करना, 11 से मल्टीप्लाई ऐसे करना, नंबर अल्टरनेट हो तो ऐसे करना, नंबर में 4 का डिफरेंस हो तो ऐसे करना, नंबर का टोटल 100 आता हो तो ऐसे करना। सर आप अलग अलग तरह के नंबर्स की अलग अलग ट्रिक बताओगे, पर एग्जाम में जब कोई नंबर आएगा तब हमारे दिमाग में नहीं आया कि ये वो इस मेथड, क्योंकि अभी तो देखो मैंने आपको सिर्फ क्या बताया, स्क्वायर निकालने सिखाया 150 तक के, है ना, और 100 से बड़े नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन सिखाया और 100 से छोटे नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन सिखाया। आपके मन में आएगा, और मैं बता रहा हूँ और भी कई सारी चीजें, नंबर ऐसा हो तो ऐसे मल्टीप्लाई होगा, नंबर ऐसा हो तो ऐसे मल्टीप्लाई होगा, ऐसे करके 10 अलग अलग ट्रिक्स पढ़ाऊंगा, 15 अलग अलग ट्रिक्स पढ़ाऊंगा। पर जो आपके मन में एक डाउट आएगा और आना चाहिए कि सर हमें क्वेश्चन में जब वो नंबर यूज आ रहा होगा सर, तब मेरे दिमाग में कैसे आएगा कि ये उस मेथड से हो जाएगा 2 सेकंड में। तो दोस्तों प्रैक्टिस करने से आपको दिमाग में आने लगेगा कि कौन सी चीज कौन से तरीके से हो जाएगी। जैसे एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं कि आप बाइक चलाते हैं, आप अपनी बाइक चलाते हैं, आपको अपने दोस्त की बाइक चलानी पड़े तो भी आप चला लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपने इतनी बाइक चलाई है कि आप कैसी भी बाइक दे दो कर लोगे। आप अपने घर जाते हैं या आपको कहीं भी जाना है, बीच में रास्ता ब्लॉक है, खुद गया है, खड्डा हो गया है वगैरह वगैरह, तो आप घूम के रास्ता घुमा के पकड़ लोगे ना। क्यों? क्योंकि आपने इतनी बार रास्ते चेंज करके सही रास्ते को वापस से पकड़ा है कि अब आप रास्ता कहीं पे कुछ बंद हो भी जाए तो भी आप घूम के नई सड़क पे भी पहुंच जाएंगे। वैसे ही मैं आपसे बोल रहा हूं कि जब आप कोई चीज नई नहीं पढ़ते हो, आपने आज ये पढ़ा, आपको लगा अच्छा इतनी जल्दी आंसर आ रहा है, पर कल से आपका और इसका वास्ता ही खत्म है, तो फिर आपको ये एग्जाम में याद नहीं आएगा। आप इसे रोज देख रहे हैं, अगले 15-20 दिन 1 महीने तक रोज देखोगे, तो अब फिर ये नंबर जब आपके सामने एग्जाम में आने लगेंगे आपको याद आएगा, अरे तो उससे हो जाएगा, सेकंड भर में कर लूंगा। समझ रहे हो मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं? तो आपको दिमाग लगाना है, आपको मेहनत करनी है, आपको करना है। क्योंकि मैं तो 100 तरीके पढ़ाऊंगा कि ये ऐसा नंबर हो तो ऐसे करना। ऐसा देखो एग्जांपल दे रहा हूं, मैं आपको कराऊंगा 72 और 78 कि इन दोनों को जोड़ के जब 10 आए और ये नंबर सेम हो तो ऐसे ऐसे मल्टीप्लीकेशन होगा, फटाफट से आंसर दोगे इसका, है ना। तो तब आपके दिमाग में, अब एग्जाम में वो याद भी तो आना चाहिए कि नहीं, कि ऐसा नंबर हो तो ऐसे कर लेना, ऐसा नंबर हो तो ऐसे कर लेना। तो क्योंकि वहां पे कोई आपको बताएगा थोड़ी कि ये तुम्हें याद है सर ने उस तारीख को करवाया था, उस मेथड से इसका आंसर देना, एग्जाम में ये तो लिखा होगा नहीं। तो आपको लगातार प्रैक्टिस करेगी ताकि क्वेश्चन देखती समझ में आए। और फिर भी अगर सपोज करो याद नहीं आया, तो दोस्तों हम जब लास्ट में जनरल ट्रिक्स पढ़ेंगे, जनरल ट्रिक्स बोले तो कि अलग अलग पहचान मत करो, 100 से बड़ा हो तो ऐसे करो, 100 से छोटा हो तो ऐसे करो, ये अल्टरनेट हो तो ऐसे करो, कोई भी नंबर दे देंगे तो एक जनरल मेथड जो है, जो शॉर्ट ट्रिक है जनरल मेथड की, कोई भी 2 नंबर दे दिए, उनको कैसे शॉर्ट में मल्टीप्लाई किया जाता है, वो फिर आखिर में रामबाण तो है ही दोस्तों, ठीक है। तो धीरे धीरे सब कुछ होगा, विश्वास रखिए, ये समझो कि ये काम के लिए पढ़ रहे हो। अगर किसी को इसमें बोरियत लग रही है, ऐसा टाइम वेस्ट हो रहा है, ये कैलकुलेशन मत सिखाओ, तो दोस्त 3-4 दिन थोड़ा रेस्ट करो, 3-4 दिन सो जाओ, उसके बाद वापस से जुड़िएगा। अभी शॉर्ट ट्रिक्स पे पूरा फोकस हम अगले 2-3 दिन और करेंगे। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और लगातार पढ़ते रहिए। देश को आत्मनिर्भर भी बनाइए। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।